ये देश के धन्ना सेठ है, वो अपने आप को समझते क्या है, वो कर्मचारियों को क्या समझते हैं। उनको क्या लगता है कि कर्मचारी कोई ऐसा खिलौना या फिर मशीन है जिसमें वो अपने मुताबिक चाबी भरेंगे और दिन रात हफ्ते के 7 दिन वो उनसे काम ले सकते हैं। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत की एक नामी कंपनी L&T के चेयरमैन सुब्रमण्यन की तरफ से एक बेहद ही बेतुकी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि उनको अफसोस है कि वो अपने एम्प्लॉयज को संडे को काम नहीं करवा पाते, बल्कि एक व्यक्ति को एक हफ्ते में, जो इनको एम्प्लॉयज हैं, 90 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए। दरअसल ये बात सुब्रमण्यन ने अपनी कंपनी की इंटरनल मीटिंग में कही। पहले आप ये वीडियो देखिए। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. जब से ये बात सामने आई है तब से बहुत सारे लोगों ने सुब्रमण्यन की बात की आलोचना की है। दरअसल सुब्रमण्यन ने अपनी जो बात है इंटरनल मीटिंग में कही कंपनी की, और उसमें उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर में जो खबर छपी हुई है वो बताते हैं आपको कि किस तरीके से सुब्रमण्यन ने कंपनी के इंटरनल मीटिंग में क्या कुछ कहा। L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन ने अपने एम्प्लॉयज के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर संभव हुआ तो कंपनी आपसे रविवार को भी काम करवाएगी। बातचीत के दौरान सुब्रमण्यन ने कर्मचारियों के सवालों के जवाब दिए और सवाल भी लिए। जब उनसे पूछा गया कि $1 बिलियन वाली ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शनिवार को भी क्यों बुलाती है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, मुझे अफसोस है कि आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपको रविवार को भी काम करवा पाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को भी काम करता हूं। घर पर छुट्टी लेने से कर्मचारियों को क्या फायदा होता है? आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक देख सकते हैं? पत्नियां अपने पतियों को कितनी देर तक देख सकती हैं? इससे पहले इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था, नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि भारतीयों को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। 70 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ी कंपनियों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो भारतीयों के पास करने को बहुत कुछ है, उनके पास बहुत सारी क्षमता है। चलिए हम मान लेते हैं कि भारतीय के पास बहुत सारी क्षमता है, भारतीय बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के और जिन बड़ी बड़ी कंट्रीज की आप जो कंपैरिजन करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनके एग्जांपल देते हैं, पर कभी क्या उन देशों के वर्क कल्चर, उन कंपनियों के वर्क कल्चर को कभी आपने देखा है? कभी देखा है कि वो जो कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉयज को कितना वैल्यू करती हैं? वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उनके जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनका एक बैलेंस बना रहे, उनकी लाइफ में उनकी सेहत ठीक रहे, क्योंकि अगर वो खुश होंगे तभी वो काम कर पाएंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। वो इस चीज को वैल्यू करते हैं। पर हमारे भारत में क्या कंपनियां ऐसा सोचती हैं कि हमारे भारत की जो बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, क्या वो अपने एम्प्लॉयज को इतना वैल्यू करती हैं? हमारे भारत में आपकी जो बड़ी बड़ी आपकी जैसी कंपनियां हैं, वो कर्मचारियों के बारे में क्या सोचती हैं, वो तो आपकी बातों से पता लग ही गया है। हाँ, बात करते हैं उन कंट्रीज की जिनकी आप दुहाई देते हैं, बोलते हैं कि वहां पर वो देश क्यों आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, USA, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस जैसे बड़े बड़े जो देशों की जो दुहाई दी जाती है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, पर कभी ये देखा है कि वहां पर वर्किंग आवर्स कितने हैं? अमेरिका में हफ्ते में 40 घंटे, यूके में 48 घंटे, ऑस्ट्रेलिया में 38 घंटे, फ्रांस में 36 घंटे, तो नीदरलैंड में हफ्ते में काम करने के लिए 29 घंटे ही निर्धारित हैं। तो अगर इन देशों में काम करने के घंटे कम हैं, तो क्या इन देशों में विकास नहीं हो रहा? क्या ये देश आगे नहीं बढ़ रहे? स्वीडन में तो इससे भी ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू किया जाता है। स्वीडन में क्या जो वर्क कल्चर है वो हम आपको बताते हैं। स्वीडन में कामकाजी सप्ताह को 40 घंटे से कम रखने का प्रयास होता है। यहाँ की कुछ कंपनियों के साथ साथ सरकारी विभाग 4 दिन के कामकाजी सप्ताह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को ज्यादा छुट्टी देना और कार्य जीवन संतुलन को बेहतर बनाना है। यानी कि स्वीडन में कितना वैल्यू किया जा रहा है एक एम्प्लॉय को,
उसकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और उसके वर्क को। अगर वो अपने एम्प्लॉय को खुश रखेंगे, अगर वो खुश रहेंगे तो उनका बैलेंस लाइफ में अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि अगर वो इंटरनली खुश हैं तो वो अपने काम में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक व्यक्ति 90 घंटे काम करेगा एक हफ्ते में, तो उसकी पर्सनल लाइफ का क्या होगा, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर बर्नआउट बढ़ेगा, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा, कितना डिप्रेशन, कितना उसको स्ट्रेस आ जाएगा उसके कारण। कभी सोचा है कि उसकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? दीपिका पादुकोण ने सुब्रमण्यन के इस बयान पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने बोला कि मेंटल हेल्थ मैटर्स। उन्होंने इस बात की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बड़े बड़ी कंपनियों में सीनियर पोजीशंस पे बैठे ऐसे लोगों के जो बयान है वो बेहद हैरान करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने जो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर की थी उसमें उन्होंने लिखा मेंटल हेल्थ मैटर्स, यानी कि जो मानसिक जो सेहत है, जो एक व्यक्ति की मानसिक सेहत है वो काफी मायने रखती है। सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की तरफ से ये कहा गया है कि काम के घंटे अधिक होने से हार्ट और दिमाग संबंधी बीमारियां ज्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, वर्क स्ट्रेस, नींद न आने की समस्या, थकान जैसी बेहद गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिसका असर सीधा काम पर भी दिखाई दे सकता है। तो अगर एक व्यक्ति ज्यादा घंटे काम करेगा तो ना सिर्फ उसकी जो वर्क लाइफ इफेक्ट होगी, उसका प्रदर्शन, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होगी, साथ ही साथ उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने वाले लोगों को मौत का खतरा अधिक रहता है, जबकि हर साल 7,45,000 लोगों की मौत स्ट्रोक या हार्ट अटैक से होती है। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहां 55 घंटे से ज्यादा काम करने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे बीमारियों की चपेट में आने से होती है। तो WHO का भी यही मानना है कि अगर ज्यादा घंटे एक व्यक्ति काम करता है, ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बल्कि उसकी जो हेल्थ है सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ता है। हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उसको हो सकती हैं, यहां तक कि मौत का खतरा भी उन्हें ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि 3 लाख से ज्यादा जो लोग हैं अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के कारण। उस वाक्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्क स्ट्रेस किस हद तक किसी व्यक्ति पर जानलेवा साबित हो सकता है। पुणे की EY कंपनी में काम करने वाली एक 26 साल की लड़की की जब वर्क लोड के कारण मौत हो जाती है, उसकी मां ने बेहद भावुक कर देने वाला पत्र लिखा था कंपनी के ही मैनेजर्स को, कंपनी के जो सीनियर अथॉरिटीज हैं उनको। उन्होंने कहा था कि ज्यादा काम के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है। सिर्फ महज 26 साल की उसकी उम्र थी, 4 महीने ही हुए थे उसको वहां पर काम करते हुए। उसने 4 महीने पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया था, पर इस तरीके से इस कदर उस पर प्रेशर डाला गया काम का, यहां तक कि उसकी मां ने कहा कि जो मैनेजर था वो अलग अलग समय पर मीटिंग्स शेड्यूल कर देता था, रातों को जाग कर उनकी बेटी काम करती थी, जिसके कारण इतना ज्यादा वर्कलोड, इतना ज्यादा उसको स्ट्रेस हो गया था कि उसकी मौत होगी। ज्यादा वर्कलोड के कारण उसकी मौत हुई और इस बात को उसने उठाया भी था और इस बात की बहुत चर्चा हुई थी, बहुत डिबेट्स भी हुई थी। इन सब के बावजूद अभी भी ये लोग जैसे बात करते हैं, क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? सिर्फ मुंह खोल देने से कि 90 घंटे काम करना चाहिए, रविवार को भी काम करवाना चाहिए, तो उस व्यक्ति की मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है उसका क्या, उसके परिवार की जिम्मेदारियों का क्या?